Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑबिटरी टॉपिक के फॉर दिसंबर मंथ हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स हम डेली करंट अफेयर्स अपलोड कर देते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त। इस बुक को रिलीज़ किया गया था सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इस बुक को ऑथर किया गया है राकेश कुमार शर्मा जी के द्वारा, एंड इस बुक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी रिसेंटली पब्लिश की बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, द डब्ल्यू बोसॉन एंड डॉक्टर आशुतोष कोटवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन। ये बुक उनकी मदर मनिका कोटवाल जी के द्वारा पब्लिश की गई है मराठी में। देन लेटर ऑन जेरी पिंटो के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा किसके द्वारा? हार्पर कॉलिंस के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द माइसोर्स इंट्रीजनम। तो इस बुक को विक्रम संपत के द्वारा ऑथर किया गया है, राइट। एंड ही डिस्क्राइब टीपू सुल्तान एज अ कॉम्प्लेक्स फिगर, जो इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी इन्होंने रेजिस्ट किया ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल को ओवर इंडिया। इस बुक को पब्लिक रैंडम हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन है ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक हिंदू राष्ट्र है क्या, द फाइट फॉर द रिपब्लिक एंड द रिफ्लेक्शंस ऑन कल्चर मीडिया एंड साइंस। तो सीताराम येचुरी ये यहाँ पे ऑथर रहेंगे इस बुक के। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की रिसेंटली लॉन्च रवि प्राशर्स बुक न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 से 2024। तो इस बुक को किसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा? हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। ऑथर रहेंगे रवि प्राशर। नेक्स्ट, अभी दिसंबर में हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया इन्होंने अनाउंस किया रिलीज ऑफ द मेमोयर ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय विच प्रोमिनेंट इंडियन एथलीट। तो दीपा मलिक के द्वारा यहाँ पे ये बुक जो कि है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ को लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया की पहली फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट थी। नेक्स्ट, किन्होंने अभी ऑथर करी चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, जिसको को ऑथर किया गया शेन ऑलिवर के द्वारा, लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। तो अभिजीत विनायक बनर्जी के द्वारा इस बुक को को ऑथर किया गया है शेन ऑलिवर के साथ मिलकर, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट सब कुछ ऑबिटरी पर। पहला है शशि रुइया, द को फाउंडर ऑफ एसआर ग्रुप। इनका रिसेंटली निधन हो गया इन मुंबई महाराष्ट्र 81 की एज में। 1943 में इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, शिवापट्टम विट्ठल, जिनको बोला जाता है कि द फादर ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी। इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2011 में, एंड 1941 में चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, थॉमस यूजीन कर्ट्स, जो कि को क्रिएटर हैं बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एंड द डार्थमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम के। इनका निधन हो गया लेबनान में इन यूएसए इन नवंबर 2024। तो याद रखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ओम चेरी एन पिल्लाई। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 100 इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ओम चेरी एन पिल्लाई?
तो ये एक राइटर थे, ठीक है। 1924 की एज में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 100। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड सरोद प्लेयर जिनका निधन हो गया नवंबर 2024 में। तो वो है उस्ताद आशीष खान। 2004 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड पद्मा विभूषण अवार्डी का नाम बताओ जिनका दिसंबर 2024 में निधन हो गया। तो वो है सोमनल्ली मलैया कृष्णा, राइट। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2023 में। ये 10वें चीफ मिनिस्टर बने थे कर्नाटका के एंड 19वें गवर्नर बने थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, इन दिसंबर इंडियन डैश प्लेयर, तो इंडियन स्क्वॉश प्लेयर राज मनचंदा जिनको ओल्ड फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, उनका रिसेंटली निधन हो गया 79 की एज में। 1945 में अबोहर में उनका जन्म हुआ था, जो कि पंजाब में, या फिर हम बोले डायरेक्टली पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1983 में। नेक्स्ट, रिनोन डैश एंड पद्मश्री अवार्डी पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 90। तो रिनोन गुजराती सिंगर हैं ये एंड पद्मश्री अवार्डी हैं। इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एंड इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन इंडियन तबला प्लेयर एंड पद्मा अवार्डी जाकिर हुसैन अलाराका कुरैशी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73। व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। सो 2023 में जाकिर हुसैन अलाकारा कुरैशी, इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। ये 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर है। इनको पद्मा विभूषण, पद्मश्री, पद्मा भूषण सभी से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से 1988 में, पद्मा भूषण से सन 2002 में, पद्मा विभूषण से 2023 में। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन बायगा ट्राइबल आर्टिस्ट जोध्याया बाय, इनका रिसेंटली निधन हो गया 86 की एज में इन द उमराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में। नेक्स्ट, नेम द फोक आर्टिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी हु पास्ड अवे इन वारंगल तेलंगाना। सो दर्शनम मोगलिया, राइट। इनका निधन हो गया 73 की एज में इन वारंगल तेलंगाना। 1951 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री से इनको सन 2022 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इन नवंबर रिनोन डैश एंड स्कॉलर के.वी. रमन, जो कि अपनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के से फेमस है टू एंशियंट हिस्ट्री, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये एक रियोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, के.वी. रमन, राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है टेरी ग्रिफिथ्स, फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन जिनका निधन हो गया 77 की एज में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर डैश तुलसी गौड़ा ऑल्सो नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। तो ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है तुलसी गौड़ा जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली ओम प्रकाश चौटाला जो कि 5 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं किस स्टेट के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। तो ये चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 5 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्डी एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ कोलकाता, जो कि हैं अमैया कुमार बागची, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन इंडियन डैश एंड पद्मा अवार्डी श्याम बेनिगल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 19, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये रिनोन इंडियन कौन है, ये एक फिल्म मेकर है, इनका निधन हो गया। इन्होंने 18 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। पद्मश्री एंड पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से 1976 में एंड पद्मा भूषण से 1991 में। नेक्स्ट, रिनोन मलयालम राइटर, फिल्म मेकर एंड पद्मा भूषण अवार्डी एम.टी. वासुदेवन नायर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 91 इन कोझिकोडी, केरला। व्हेन डिड ही रिसीव द पद्मा भूषण अवार्ड फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो 2005 में इनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ओसामू सुजुकी, इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड। तो 2007 में इनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड ऑटोमोटिव सेक्टर से इंडिया में जो ये डेवलपमेंट लाए हैं उसको ऑनर करने के लिए इनको सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा।
Rumana Sinha Sehgal, a mentor at Hyderabad, Telangana, based in T-Hub, and Akshay Deshpande, the associated startup founders of Switchco, have been recently honored with the Karamveer Chakra Awards for 2024-25, which organization instituted the Karamveer Chakra Award along with the I-Congo. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है यूनाइटेड नेशंस. नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया किस एयरलाइन को 2024 का एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय सेंटर फॉर एविएशन एट इट्स 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बेलग्रेड, सर्बिया. तो वो है इंडिगो को ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं. इंडिया वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ISSA डैश अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 अवार्ड इन द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम इन रियाद, सऊदी अरेबिया. सो फॉर गुड प्रैक्टिस इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं. Who has been recently awarded the Turner Prize for the thought-provoking exhibition Alter Altar. तो वो है जसलीन कौर, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया राइट विद दिस टर्नर प्राइज. नेक्स्ट आ जाते हैं. ड्यूरिंग द 29th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज इन द हॉज, नीदरलैंड ये हुई थी. इंडियन केमिकल काउंसिल ने रिसीव किया 2024 का ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स द हॉज अवार्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर व्हाट. दिस इज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द केमिकल डिसआर्ममेंट, की मतलब केमिकल वेपन्स को प्रमोट ना किया जा सके. नेक्स्ट आते हैं. किस कंपनी ने अभी रिसेंटली सिलेक्ट किया किस कंपनी को सिलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द फोर्ब्स इंडिया सेलेक्ट 200 कंपनीज विद लार्ज ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल एट द डी ग्लोबलिस्ट एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुई राइट. तो ये ऑक्टेनॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच इन्फेंट्री बटालियंस हैव रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है. तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु वाज ऑनर्ड विद द रॉशडेले पाइनियर्स अवार्ड 2024 बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एडवांसिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया. तो कौन रहेंगे वो हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु विल बी कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 इन रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ह्यूमन राइट, पीस एंड इक्वेलिटी. वो है वेरोनिका माइकल बैशलेट ज़ेरिया. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच वर्ड वॉज रिसेंटली चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024 बाय मैरियम वेबस्टर. तो इनके द्वारा ब्रेन रॉट को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ किया गया था. ब्रेन रॉट होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक काम में लग जाते हैं राइट, फुल टेंशन होके पूरा डेडिकेशन से, तब आपका माइंड एक टाइम के बाद थकने लग जाता है राइट. यू गेट टायर्ड ऑफ इट, दैट इज़ नोन एज योर ब्रेन रॉट राइट. आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन. तो किनको सम्मानित किया गया? माधव गडगिल को यहाँ पे सम्मानित किया गया 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द इनॉग्रल फिकी ड्रोन अवार्ड. इसे फिकी ड्रोन अवार्ड का पहला एडिशन था. इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किस स्टेट पुलिस को सम्मानित किया गया? तो कर्नाटका स्टेट पुलिस को यहाँ सम्मानित किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु हैज़ रिसेंटली वन द 2024 की वीमेंस टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर. वो है एरिना सेबलेंका, बेलारूस की प्लेयर हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर हैं ये, और इन्होंने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में जीता. नेक्स्ट आ जाते हैं. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने कन्फर किए नेशनल पंचायत अवार्ड अपॉन 45 अवार्डीज इंक्लूडिंग 42 पंचायत एंड 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अवार्ड कैटेगरी इन द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024. तो इनमें से कौन से नहीं है? वो है आपका स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार नहीं है, बाकी सारे हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 2024 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन दिसंबर, बैंकॉक, थाईलैंड. तो इनमें से तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच एयरलाइन हैज़ रिसेंटली रिसीव 2 डिस्टिंग्विश्ड ग्लोबल एक्कोलेट्स फॉर इट्स ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेडिकेशन टू सर्विस एक्सीलेंस. तो किनको? वो रहेगी आपकी एयर इंडिया को. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्रेन रॉट को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर अभी चूज किया गया था राइट. टेक अ नोट ऑफ दिस. अच्छा, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स एक चेंज कर लेंगे. मैंने अभी वर्ड ऑफ द ईयर भी डिस्कस किया था. ये चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर मैरियम वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन वर्ड को चूज किया गया, ब्रेन रॉट को नहीं राइट. चेंज कर लेंगे. पोलराइजेशन वर्ड ऑफ द ईयर बाय मैरियम वेबस्टर है राइट. मैरियम वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन वर्ड रहेगा. एंड यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्रेन रॉट यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा.
नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द 2024 के जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी एट ISQ एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 रिसेंटली हेल्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो किरण मजूमदार शॉ को ऑनर किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस्ड बाय साहित्य अकेडमी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, ए गलत है। कह रहा है कि साहित्य अकेडमी ने अनाउंस किए विनर्स ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो नहीं, 24 नहीं, 21 इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने बैक किए 4 अवार्ड्स एट द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फॉर्म फॉर एशिया एंड पैसिफिक। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन द 34th व्यास सम्मान इन रिकॉग्निशन ऑफ द नॉवल कौन देश को वासी वेनु की डायरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 2018। इट इज सूर्यबाला। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग NBFC वॉज नॉट बैंड बाय RBI फ्रॉम सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सिंग लोन्स इन अक्टूबर 2024। तो इन सब में से बंधन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को यहाँ पे बैन नहीं किया गया था, बाकी सभी को यहाँ पे बैन किया गया था। Next, what is the total number of entities in RBI alert list after adding 13 more finance firms in the list in October 2024? तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो RBI के अलर्ट लिस्ट में है वो हैं 88। ये वो हैं जो कि फॉरेक्स में ट्रेड कराती हैं, जो कि इलीगल माना जाता है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। एंड अगर आप भी कहीं पे ट्रेड करते हैं तो काइंडली इस लिस्ट को देख लीजिएगा, क्या इसमें से किसी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं नहीं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसमें आपका पैसा फंस सकता है, लिक्विडेट होने में दिक्कत हो जाएगी, पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका ह्यूज लॉस हो सकता है, राइट। इवन RBI ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया दैट इफ एनी एंटिटी डज नॉट अपीयर ऑन द लिस्ट देन इट शुड नॉट बी अज्यूम्ड कि वो ऑथराइज्ड है RBI से। प्रॉपर ऑथराइजेशन होना जरूरी है, तभी वो आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना इट इज नॉट लीगल। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। तो HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे अभी पहली ब्रांच ओपन की गई है। कहाँ पर? सिंगापुर में इसकी ब्रांच ओपन की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली रिसीव किया $434.25 मिलियन का ADB के साथ लोन ट्राई टू सपोर्ट द और टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो किस स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे असम की स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $434 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, राइट। यहाँ पे $1 मिलियन का लोन टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इनकॉर्पोरेट करेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, ताकि स्टेबल एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई यहाँ पे असम के लोगों को मिल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया प्रॉमिस फॉर फ्यूचर, जो कि एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है जो प्रोवाइड कराता है पॉलिसी होल्डर्स को विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। तो वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मैंडेट किया NBFCs को टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 25% ऑफ देयर बोरोइंग कम्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो है RBI, राइट। यहाँ पे जो NBFCs हैं दे हैव अ हायर शेयर ऑफ बैंक बोरोइंग, राइट। एंड 2023 में RBI ने इंक्रीज कर दिया इनका रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स बाय 25%, करेक्ट। ऑल्सो RBI ने रिपोर्ट किया एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गोल्ड रिजर्व्स विच इज नाउ टोटल एट 854 मेट्रिक टन्स एट द एंड ऑफ सितंबर 2024। Next, which bank has recently approved a loan of €300 million fund to Bengaluru suburban railway project in Bengaluru, कर्नाटका। तो किस बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया ये लोन €300 मिलियन फंड का? तो वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये अप्रूव किया गया। 2,800 करोड़ रुपए का ये लोन रहेगा। बेंगलोर में 149 किलोमीटर लंबी रेलवे बनाने का काम करेगा, जहाँ पे 4 डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स होंगे, 58 रेलवे स्टेशन होंगे एंड 2 डेपो यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने अभी रिसेंटली अलाउ किया है इंडियन म्यूचुअल फंड्स को टू इन्वेस्ट ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में और यूनिट ट्रस्ट में दैट शैल नॉट एक्सीड कितना %। तो मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स अब बाहर की ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ देयर नेट एसेट। अपने नेट एसेट के 25% से ज़्यादा वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, UAE इन्होंने कमिटेड नियरली $1 मिलियन टू इस्टेब्लिश फूड पार्क्स इन इंडिया, ताकि फूड सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके फॉर UAE। तो UAE ने $2 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करने की बात की गई इंडिया में, ताकि फूड पार्क्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सके, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है UAE में वो प्रॉपर रहे। क्यों? यहाँ पे फूड को ग्रो किया जाएगा एंड वहाँ पे UAE में फिर सप्लाई किया जाएगा। ऑल्सो UAE दे बिकेम द इंडियाज 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, जहाँ पे FDI इनकी तरफ से हमें देखा गया $3.35 बिलियन का FDI आया 2023 में।
Next, the designation of the Central Nodal Officer under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967, इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी टू व्हाट पोजीशन? तो एडिशनल सेक्रेटरी से चेंज होके क्या हो गया है? जॉइंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रेज किए 5,000 करोड़ रुपए थ्रू फर्स्ट बेसल 3 कंप्लायंट AT1 बॉन्ड्स इशुएंस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 25 एट अ कूपन रेट ऑफ 7.98%। इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। AT1 बेसल 3 AT1 बॉन्ड्स ये रहेंगे। करेक्ट, किसके द्वारा रेज किया गया ये अमाउंट? 5,000 करोड़ रुपए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेज किया गया। Next, which company has been recently barred by SEBI from participating in the securities market due to alleged fund diversion and misrepresentation of the company's financial records? तो वो कौन सी रहेगी? वो है One Life Capital Advisors Limited. Next, which bank has recently issued the first biodiversity and nature focused bond worth $100 million to fund the vital conservation projects across Asia and the Pacific region? It is Asian Development Bank. Right, and the Asian Development Bank has a long-standing commitment to environmental protection, focus on biodiversity and nature conservation. Next is, according to RBI's half-yearly report released in October 2024, the foreign exchange reserve has increased from $646.42 billion in March 2024, and it has increased to $705.78 billion in September 2024. Next, RBI, they have recently announced that any entity seeking the authorization or recognition as a central counterparty should have at least a net worth of 300 crore rupees. Next, which bank or financial institution has provided a $400 million loan to Bajaj Finance Limited to expand access to climate finance for electric vehicles and energy efficient consumer goods? So, which bank or financial institution it is? It is International Finance Corporation, that is IFC, that is an arm of World Bank. The loan is a part of BFL, that is Bajaj Finance Limited's $1 billion fundraising initiative for electric vehicle and energy efficient consumer goods in India. Next, which insurance company has recently launched 5 new insurance plans to ensure its retail health insurance products? It is Tata AIG General Insurance Company Limited. Here, the mental well-being introduces preventive mental health screening and rehabilitation services, well-being into empower her, also focus on female health issues and also such as infertility and gynecological concerns. Next, which bank has recently launched new feature to track the status of the international money transfer in real time in collaboration with SWIFT? SWIFT is a payment platform of USA, and if you remember when Russia and Ukraine war started, USA banned Russia from using the SWIFT payment because almost all the trade is done using the SWIFT payment system. Correct? So which bank has launched this new feature? It is IDFC First Bank. They have launched this new feature, right? And with this service, IDFC became the first Indian lender to offer live tracking for cross-border transactions. Next, World Bank has approved Dash loan to support the Kerala's agriculture sector through Kerala Climate Resilient Agri-Value Chain Modernization Project, that is KERA project. So, World Bank has approved $200 million for this KERA project. Next, which bank has signed a $200 million loan with the Government of India to provide upgradation of water supply, sanitation, urban mobility and other urban services in Uttarakhand? It is Asian Development Bank. And here you will be seeing European Investment Bank. They have also co-financing. They will also be co-financing here with additional $191 million on parallel basis. Next, which organization has collaborated with Indian Banks Association to facilitate the auction of assets under the liquidation process through eKey platform? Here the auction will be done of the assets that whose loan has not been given by the owners, right? And in that case, these properties will be auctioned by the bank and they will be available at affordable rate to the consumer. Correct? So question asked here is, which organization collaborated with IBA, Indian Banks Association? It is Insurance Regulatory Development Authority of India. Next, name the digital gold investment platform that was launched by Jio Financial Service Limited. Which is that platform? It is Smart Gold platform. You will be able to invest in digital gold using the Jio app of the Jio Financial Service Limited. Next, Jio Finance application, not Jio app, Jio Finance application. Next, which company has recently launched a co-branded credit card in partnership with RBL Bank
Limited. It is Mahindra and Mahindra Financial Service Limited that has launched this co-branded credit card in partnership with RBL Bank Limited. Next, what is the maximum investment limited for foreign portfolio investors according to the recently introduced RBI operational framework for reclassification of investments by the foreign portfolio investors into the foreign direct investment? So it is 10% here, right? As per the new framework, any portfolio investors investing more than the prescribed limit should have the option of divesting their holding or reclassifying such holdings as foreign direct investment subject to the conditions prescribed by RBI and SEBI. Next, which bank has recently partnered with Tata Power Renewables Energy Limited to provide accessible solar financing for MSEs? It is Indus Bank Limited. Take a note of this, and this partnership will allow collateral-free solar financing to the MSEs by offering loans ranging from 10 lakh rupees to 2 crore rupees between this amount. Next, which of the following payment aggregators have received a prepaid payment instrument license from RBI? It is Cash Free Payments, right? And RBI, apart from them, has given this PPI license to 46 such entities. Next, which bank or organization has expanded their foreign exchange reporting requirements to include spot deals in the trade repository for the Clearing Corporation of India Limited of the Indian Forex market? So which is it? It is RBI. And this spot deals, basically a spot deal in a forex is a transaction when two currencies are exchanged in a current market rate and the settlement typically occurs within the 2 business days, right? And a foreign exchange deal is considered a spot deal when the settlement is done specifically in the 2 business days, right? And with this, you will be seeing that RBI aims to enhance the transparency and data completeness from the forex market that will help them to mitigate any market risk and to maintain market stability. Next, RBI has extended the deadline to implement the cassette swap mechanism for money replenishment in ATMs to what date? So it has been extended till 31st of March 2025. Next is what are the names of the 2 new financial products that were launched by Karnataka Bank Limited? That is KBL Peak and KBL Genius. They were 2 launched by Karnataka Bank Limited. Next, which bank has recently launched the e-bank guarantee facility in partnership with the National E-Governance Service Limited to replace the paper-based bank guarantee issuance process with e-stamping and e-signatures? So which bank? It is Punjab and Sindh Bank. Here they will be providing electronic bank guarantee. Generally, the paper-based bank guarantee takes 5 to 10 business days, but this electronic bank guarantee will be issued within 1 to 2 business days, and it will replace all the paper-based format. Next, which bank has recently designated as the domestic systematically important bank? These domestic systematically important banks are those banks that are considered too big to fail, and if there is a cash crunch going on in these banks, then the government and RBI will be interfering to save these banks. Which are them? State Bank of India, HDFC and ICICI Bank. Next, SEBI has directed all the qualified stock brokers to offer either the facility of trading in the secondary market using the UPI block mechanism or 3-in-1 trading account facility. Question asked here is that when this facility will be coming into effect. This facility will be coming into effect from 1st of Feb 2025. That has already came into effect. This UPI block mechanism will enable the clients to trade in the secondary market based on the blocked funds in their bank account instead of transferring the funds upfront to the trading member. Next is which bank has recently announced the investment of additional 5,113 crore rupees into India operation to support the expansion efforts? It is Deutsche Bank of Germany. नेक्स्ट आ जाते हैं उन ऑथर का नाम बताओ जिन्होंने बुक रिलीज की विजन टू विक्ट्री अनलीशिंग इंडियाज एसएमई प्लेटफॉर्म। एसएमई इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया की 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट होती है, 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ से एसएमई से देखने को मिलता है। एंड कोविड-19 के बाद इन्होंने जो रिकवरी दिखाई है उसको यहाँ पे इस बुक में दर्शाया गया है। पूछा गया है इस बुक के ऑथर कौन रहेंगे, वो हैं अजय ठाकुर। अजय ठाकुर के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई, ऑथर की गई एंड ये बुक रिलीज की गई, पब्लिश की गई इनविंसिबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? मोदी लोग कन्वर्सेशंस फॉर अ विकसित भारत, राइट? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया एंड ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द यूके बेस्ड क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड इन्होंने ये बुक प्रेजेंट की रामनाथ कोविंद जी को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ये बुक बेसिकली न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई थी एंड इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक काफ़ी फेमस रेडियो शो है जो है मन
की बाद। इसके बारे में इसका इम्पैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया, राइट। ये कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करते हैं एंड इससे कम्युनिकेशन को यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन द लीडर्स एंड सिटीजन्स उसको यहाँ पे ओवरकम करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ लेट मिस्टर रतन टाटा? रतन टाटा आर लाइफ। थॉमस मैथ्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, रतन टाटा जी का निधन हो गया, राइट। एंड काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये एंड काफ़ी बड़े ही फिलंथ्रॉपिस्ट थे। इनके बिहाफ पे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उद्योग भवन का नाम रीनेम किया है। आप मुझे बताओ होमवर्क में क्या नाम रहेगा उस नए उद्योग भवन का, राइट। देन पूछा जा रहा है ये ऑटोबायोग्राफी किनके द्वारा, ये बायोग्राफी सॉरी किसके द्वारा रिलीज की गई? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड 3 publications of the Supreme Court of India in New Delhi, राइट। तो 3 publications ये द्रौपदी मुर्मू मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई हैं। कौन सी एडिशंस हैं ये? जस्टिस फॉर नेशन, प्रिजन इन इंडिया एंड लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल, ये 3 लॉन्च की गई हैं इन प्रेजेंस ऑफ संजीव खन्ना जो कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द रिलीज बुक वाई द हैक नॉट? ये को ऑथर हैं अर्पणा जैन के साथ, तो खुशपाल सिंह, राइट, ये को ऑथर रहेंगे अर्पणा जैन के साथ। यहाँ पे इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा एंड ये बुक बेसिकली बताती है कि कैसे सक्सेस स्टोरी इनकी यहाँ पे रही, राइट। खुशपाल सिंह, KP सिंह, ये है कौन? बेसिकली ये चेयरमैन है ऑफ DLF, करेक्ट। एंड इनकी क्या जर्नी यहाँ पे रही। अर्पणा जैन जो कि इन दोनों की क्या क्या अपनी लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, क्या क्या लीडरशिप स्टोरीज हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये तो हो गए स्टूडेंट बुक्स एंड ऑथर्स। अब आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। नेम द रिनोन फिजिसिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी जिनका भी निधन हो गया अक्टूबर 2024 में। तो रोहिणी गॉडबोले, राइट, ये वो रिनोन फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एंड यहाँ पे साइंस में भी। 71 की एज में इनका निधन हो गया बेंगलुरु कर्नाटका में। इनका जन्म 1952 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। देन इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में एंड फ्रेंच नेशनल ऑफ मेरिट से 2021 में इनको सम्मानित किया गया था। मूविंग ऑन, पद्मश्री अवार्डी एंड चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर बिबेक देबरॉय का निधन हो गया था नवंबर 2024 में। किस फील्ड में इनको ऑनर किया गया था पद्मश्री से? 2015 में। तो लिटरेचर एंड एजुकेशन में इनको सम्मानित किया गया था। ये मेंबर रह चुके हैं नीति आयोग के जो कि 2015 में फॉर्म हुआ था, 2019 तक ये यहाँ पे मेंबर रहे थे। देन इनको पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया था। देन ये चेयरमैन बने थे ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर 2017 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उन रिनोन गुसादी डांसर मास्टर एंड पद्मश्री अवार्डी का नाम बताओ जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया। वो है कनाका राजू, राइट। गुसादी ये एक फेमस फोक डांस है, कहाँ का? तेलंगाना का, राइट। एंड ये राजगौंड ट्राइब में बॉर्न हुए थे एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उस फॉर्मर जज ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट का नाम बताओ जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी में ये की प्रैक्टिशनर थे, पेटिशनर थे जिनका भी निधन हो गया है अक्टूबर के महीने में। वो हैं कौन? KS पुट्टुस्वामी, राइट। 1926 में इनका जन्म हुआ था इन कोलार कर्नाटका। 1952 में ये एडवोकेट बने एंड 1977 में ये जज बन गए थे कर्नाटका हाईकोर्ट के। नेक्स्ट, नेम द पद्मा भूषण अवार्डी एंड फोक सिंगर जिनका भी निधन हो गया इन नवंबर 2024। तो वो है शारदा सिन्हा, राइट। ये रिनोन फोक सिंगर हैं, पॉपुलरली नोन एज बिहार कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बिहार। 72 की एज में इनका निधन हो गया ड्यू टू ब्लड कैंसर इन न्यू दिल्ली, राइट। एंड इनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 में एंड पद्मश्री से इनको 1991 में। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज ग्रुप जिनका निधन अक्टूबर में हुआ। तो TP गोपालन नैम्बेयर, राइट। ये फाउंडर हैं ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज के। 94 की एज में कर्नाटका में इनका निधन हुआ। 1929 में इनका जन्म हुआ था कन्नौर केरला में। एंड बेसिकली ये जो BPL है ये वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं एंड ये इनके फाउंडर थे। मूविंग ऑन, वर्ल्ड रिनॉन्ड मृदंगम स्कॉलर इनका निधन हो गया अक्टूबर में। वो कौन है? वो है वारदराव कमलाकर राव, राइट। इनका रिसेंटली निधन हो गया एंड इन्होंने सेवरल अवार्ड्स भी जीते हैं सच एज योर सेंट्रल संगीत नाटक अवार्ड। आंध्र प्रदेश में इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 88। इनका जन्म भी आंध्र प्रदेश में हुआ था 1936 में।